वट सावित्री माता की जय। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गए, वहाँ एक मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रख उसे लेटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। तब से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रखता है। बोलिए वट सावित्री माता की जय।